कल जिस तरह से बजट पास हुआ तो लोग निराश मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों से भी मिले, उनका भी कंसल्ट लिया, और या फिर लोग जो है, अवाम जो है, और जो हमारे मुलाजिम जो है, डेलीवेजर जो, उनके साथ धोखा है। रहबरी जंगलात, रहबरी खेल, SPOs की, मनरेगा जो मुलाजमिन है और NRHM मुलाजमिन जो है, उनके साथ जो मैनिफेस्टो में वादे किए गए थे वो कल कहीं नज़र नहीं आए। यहाँ पे आपकी एक बात मैं कहना चाहूँगा आपसे, आपने अभी बात की 35A की और 370 की, बिल्कुल, तो इनका कहना है नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है ये आप पे इल्ज़ाम आयद करते हैं, और हमने आए रोज़ देखे जाते हैं ये न्यूज़ में भी कि ये PDP की देन है और PDP ने ये सारा जो काम जो है अंजाम दिया है, और उसी के उनकी टेन्योर में ये सारा कुछ काम हुआ, और आज हम सफ़र कर रहे हैं बिकॉज ऑफ PDP। आपको 35 से हट गया बिकॉज जब टेन्योर था PDP का, 370 हट गया जब टेन्योर था PDP का, तो आपको क्या लगता है ये भी मुफ्ती साहब का ख्वाब था, ये भी उनका विजन था, ये हटे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं JK न्यूज़ अपडेट खालिद बशीर किरमानी के साथ, और इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद है नसीर अहमद मीर साहब, जो कि जोनल प्रेसिडेंट है PDP विंग के, और हाल ही में इन्हें चुना गया, और इन पे जो है बड़ी जिम्मेदारी आयद है अब, क्योंकि अब PDP ने इन पे भरोसा करके जो है आज इन पे एक जिम्मेदारी सौंपी, और ये जिम्मेदारी जो है जोनल प्रेसिडेंट की, आप समझ सकते हैं कि किस हद तक जो है इसके ऊपर कितनी जिम्मेदारी आयद है, और इसको जो है डिसीजंस भी लेने हैं और आगे भी काम करना है सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए और अपनी पार्टी के लिए भी। अस्सलाम वालेकुम नसीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। नसीर साहब, कल जिस तरह से बजट पास हुआ तो लोग निराश मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों से भी मिले, उनका भी कंसल्ट लिया, और आज आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप क्या सोचते हो, आपका जो राय है, वो रद्द अमल है, वो क्या है उस बजट के हवाले से? जी, हमारी राय तो यही है, जो NC ने इलेक्शन में जो खोखले वादे किए थे वही खोखला बजट इन्होंने कल पेश किया है। आवाम के लिए उसमें कुछ भी नहीं है। जो AAY का इन्होंने खुलासा किया है कि AAY को हम ये देंगे, कुछ मुराद देंगे, तो वो तो सब धोखा है। AAY कहीं ग्राउंड पे है नहीं। पिछले दिनों इन्होंने सर्वे करवाया है, जो भी AAY थे उनको BPL जुमरे में लाया गया है, तो AAY ग्राउंड पे है नहीं। ये सारे झूठ और खोखले वादे हैं, इस पे कोई हकीकत नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों ने मैंडेट दिया, इलेक्शन में आप भी थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी था और दीगर जमातें भी थी, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से लोगों को जो है एतमाद हासिल किया, और मैनिफेस्टो में जो बातें की थी, क्या लगता है आपको कि जो मैनिफेस्टो की बड़ी बुक इन्होंने छपाई थी उसमें कहीं ना कहीं आपको वो सच्चाई नजर आ रही है, वो होता हुआ आपको नजर आ रहा है, या फिर लोग जो है, अवाम जो है, और जो हमारे मुलाजिम जो है, डेलीवेजर जो, उनके साथ धोखा है? बिल्कुल, ये आप मुझसे ज्यादा अच्छा जानते हैं कि ये सारा धोखेबाजी है। जो भी नेशनल ने किया, यहाँ इलेक्शन में जो भी वादे किए हैं, तो ये सब झूठ है। उन्होंने यूथ की बात की थी, आप कहाँ दिख रहे हैं? यूथ की कोई बात करने की बात ही नहीं कर रहा है। 370 की, 35A की, उससे तो वो पल्ला जा रहे हैं, कोई बात ही नहीं कर रहा है। ये 12 सिलेंडर उन्होंने देने की बात की थी कि हर एक जनरल पब्लिक को 12 सिलेंडर साल के दिए जाएंगे, तो वो भी कहीं नहीं है। फ्री राशन की बात की थी, तो वो भी कहीं नहीं है। आप मुझे बताइए कौन सा उनका जो भी है इस टाइम, 3 महीने उन्होंने बोला था, पहले 3 महीने में 1 लाख जॉब देंगे यूथ को, कहाँ है 1 लाख जॉब? कौन यूथ की बात कर रहा है? बिल्कुल धोखा दली है। नेशनल ने 1947 से आज तक यहाँ सिर्फ धोखेबाजी की है, और वही धोखेबाजी अब आगे भी लोगों को चला रहे हैं। मेरी लोगों से गुजारिश रहेगी कि इनके आप आगे इन धोखों में, लोग तो नहीं आ रहे हैं, लोग अब रोडों पे निकलना शुरू हो गए हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं, हम डेली यही देख रहे हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं, तो कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ग्राउंड पे कहीं है नहीं। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे रहबरी जंगलात, रहबरी खेल, SPOs की, मनरेगा जो मुलाजमिन है और NRHM मुलाजमिन जो है, उनके साथ जो मैनिफेस्टो में वादे किए गए थे वो कल कहीं नजर नहीं आए। क्या लगता है आपको, जो वो लोग हैं वो निराश हुए हैं, तो अगले इलेक्शन में आपको किस नजर से देखते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को? देखिए, टू बी फ्रैंक, मैं यही बोलूँगा कि PHE के जो कैजुअल लेबर्स हैं, NRHM वाले हैं, या बिजली के जो डेली वेजर्स हैं, यही ग्राउंड पे काम करते हैं। हम यहाँ जाते हैं, इलाकों में जाते हैं, हार्श विंटर में हम हर जगह गए, तो हमने यही देखा, यही कैजुअल लेबर मर भी यही रहे हैं और काम भी यही ग्राउंड पे कर रहे हैं, चाहे PHE हो, बिजली हो, एग्रीकल्चर हो, हार्टिकल्चर हो, NHRM वाले हैं, सब यही काम करते हैं। हमेशा लोगों को यही काम आते हैं और यही उनकी मुश्किलात को दूर करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इनके लिए कोई नहीं सोचता है। यहाँ पे आपकी एक बात मैं कहना चाहूँगा आपसे, आपने अभी बात की 35A की और
370 की। बिल्कुल। तो इनका कहना है नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है ये आप पे इल्जाम आयद करते हैं, और हमने आए रोज देखे जाते हैं ये न्यूज में भी कि ये पीडीपी की देन है और पीडीपी ने ये सारा जो काम जो है अंजाम दिया है, और उसी के उनकी टेन्योर में ये सारा कुछ काम हुआ, और आज हम सफर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ पीडीपी। देखिए, ये सारा नेशनल का प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है। पीडीपी की मैं आपको ये बुनियाद बोलूंगा। पीडीपी 1999 में वजूद में आई है और लोगों ने तब एतमाद किया, अच्छे तरीके से नहीं किया, 16 सीटें ही दी, और 2002 में मुफ्ती साहब ने जो गवर्नमेंट बनाई, पूरे लोग आया हैं कि कितनी सहूलियत मिली। जो जो वादे किए थे, फौज को जो मार्केटों से है ऊपर बॉर्डर पे चढ़ाएंगे, तो वो किया। हमारे बांडीपोरा का देखिए, कहाँ कहाँ बैंकर थे, मेन चौक में बैंकर थे, हम हिल नहीं सकते थे। एसओजी थे, बाकी जो जो फौजें थी, तो कितना जुल्म। घर से हम कार्ड के बिना निकल नहीं सकते थे। माँ किसी बच्चे को घर से बाहर निकलने नहीं देती थी, बोलती थी बच्चा यार हम खाएंगे कुछ नहीं, पिएंगे कुछ नहीं, पढ़ेंगे नहीं, अब घर में बैठो जान बच जाएगी। लेकिन जब मुफ्ती साहब ने हालात ठीक किए, तब जाके माँ ने बोला बच्चे को, नहीं बच्चा तू घर में क्यों बैठा है, जा यार नौकरी कर, तालीम पढ़ो लिखो। और वही कश्मीर में शऊर आया, तभी से लोगों ने पढ़ना शुरू किया, और लोगों ने आज जाके कोई जॉब ढूंढता है, कोई प्राइवेट काम ढूंढता है, कोई दुकानदारी करता है, जाता है। लेकिन जब मुफ्ती साहब ने हालात ठीक किए थे, तो ये 16 सीटों पे है। अगर मुफ्ती साहब को मेजॉरिटी के साथ 50 सीटें आती हैं, ये पीडीपी रिवोल्यूशन लाएगी J&K में जी। बिल्कुल, यहाँ जॉब मिलेंगे, यहाँ लोगों को ये जो इज्जत उनकी बहाल होगी, सारे काम हो जाएंगे। लेकिन एक बार लोगों को भरोसा करके पीडीपी को एक फुल मैंडेट देना है। जी, अभी आपने बात की कि फिर से बात करेंगे इसी 35 के हवाले से, और आपने अभी बोला कि ये मुफ्ती साहब का ख्वाब था, एक विजन था मुफ्ती साहब का कि लोग जो है उनकी बका के लिए काम करें, और जो सोसाइटी है हमारी इस टाइम जो है ड्रग्स में है या फिर किसी और जो एक्टिविटीज़ है, फॉल्स नेगेटिव एक्टिविटीज़ है, उनमें मुलवस है, तो उनसे निकालें इस यूथ को। तो क्या लगता है आपको 35 से हट गया, जब टेन्योर था पीडीपी का, 370 हट गया जब टेन्योर था पीडीपी का, तो आपको क्या लगता है ये भी मुफ्ती साहब का ख्वाब था, ये भी उनका विजन था, ये हटे? बिल्कुल नहीं। पीडीपी की जो गवर्नमेंट बनाई थी 2014 में, एक डॉक्यूमेंट बना था कि इस चीज के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, तो पीडीपी ने वो करके दिखाया। यहाँ कठुआ में वो एक लड़की हमारी बच्ची के साथ वहां जाती हुई, तो 2 मिनिस्टरों को पीडीपी ने उतारा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट टूटी। तो पीडीपी ने बहुत हार्श फैसले लिए और बीजेपी के साथ एक टक्कर ली, जिसके साथ पीडीपी खत्म हुई। जो पीडीपी का खत्म होने का यही वॉइस है कि पीडीपी ने अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए लड़े, उन्होंने पूरा जंग किया बीजेपी के साथ, जिसकी वजह से पीडीपी को उसका नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन पीडीपी के दौर में कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। ये जब गवर्नमेंट टूटी, जब उन्होंने गवर्नमेंट तोड़ी, उसके बाद ये फैसले हुए हैं। पीडीपी के होते हुए पीडीपी एक पहाड़ चट्टान की तरह खड़ी थी, 370 के साथ, 35A के साथ, लोगों की इज्जत, आबरू, हर एक चीज का उन्होंने रखवाली की। लेकिन लास्ट में बदकिस्मती थी, फुल मेजॉरिटी नहीं थी। अगर फुल मेजॉरिटी होती, किसी की मजाल नहीं थी कि जम्मू कश्मीर के किसी बंदे के साथ कोई हाथ लगा सकता है जब भी ये पीडीपी की गवर्नमेंट होगी। लेकिन बदकिस्मती से अभी तक ये पूरी मेजॉरिटी में नहीं आए हैं, ताकि हम लोगों को एक बार, लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है, जम्मू कश्मीर के लोगों को एक बार पीडीपी पे भरोसा करके पीडीपी को फुल मेजॉरिटी दे दो, फिर देखो, फिर सवाल करो, फिर हम जवाब देंगे और फिर हम बताएंगे लोगों को कि पीडीपी ने काम किए हैं कि नहीं किए हैं। लेकिन बदकिस्मती से अभी तक हमारे पास वो मौका मिला नहीं है। वो मौका जब आएगा, जब हमें 2002 में गवर्नमेंट मिली, तो हालात बहुत खराब थे, डेवलपमेंट की तब बात ही नहीं थी, तब हालात बहुत कुछ और थे। तो उसमें मुफ्ती साहब को टाइम लगा वो सुधारने में। अगर 2008 में लोगों ने फिर पीडीपी पे भरोसा किया होता, तो ये हाल नहीं होता। बजट की बात करेंगे कल, क्योंकि आज जो है कल से ही चर्चे में रहा बजट, और लोग जो है आम जो लोग हैं हमारे जम्मू कश्मीर के खासकर बात करेंगे, तो वो बहुत निराश है, बहुत खफा है मौजूदा सरकार से। तो आप किस नज़र से देखते हैं? इसमें यह भी मेंशन किया, एक एस्पेक्ट रखा गया कि लेडीज जितनी भी है उनके लिए फ्री ट्रांसपोर्ट है, और जितने भी ओल्ड एज है उनके लिए अब 1000 से 1200 रुपये दिया जाएगा माहाना उनको। तो इसको किस नज़र से आप देखते हैं? देखिए, चलो, ये जो
महाना इन्होंने बढ़ाया है, ये मेरे हिसाब से 60 साल से ऊपर होना चाहिए था। 60 और 70 साल के एज ग्रुप में बहुत सारे ये बुजुर्ग हमारे आते हैं तो उनको सहूलियत मिल सकती है। तो ये तो माइनर चीज़ है, ये बहुत छोटी। जो बड़ी चीज़ है, यूथ की बात करनी थी। यूथ की बात नहीं है, एजुकेशन के लिए कुछ नहीं है, हेल्थ सेक्टर के लिए कुछ नहीं है क्या? सिर्फ ड्रामेबाजी, AAY लोग है ही नहीं ग्राउंड में, तो AAY की बात झूठ है, सब धोखा है। जो इन्होंने इलेक्शन में धोखा दिया लोगों को, वही धोखा आप भी दे रहे हैं। तो लोगों को अब मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जागो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये यहाँ से हमारे नसीर साहब, हमारे जो प्रेसिडेंट है यहाँ पे की जो PDP से, तो इनका ये कहना है कि सरकार जो है ये सरकार है, धोखे के सिवा इसने आज तक कुछ नहीं किया। जब से ये सरकार बनी है तब से धोखा ही मिला है लोगों को। जम्मू कश्मीर के लोग जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस पे बार बार जो इनको मैंडेट देके इन पे भरोसा करके जो है हमेशा धोखे का ही शिकार होते हैं। और जो कल बजट पास हुआ उसमें आप अगर देखेंगे, आम लोग जो है, जो हमारी सोसाइटी के आम लोग है, वो भी खफा है, वो भी नाराज है, और जितनी भी अपोजिशन पार्टीज है वो भी कहीं ना कहीं मायूस ही नजर आ रही है। बने रहे हमारे साथ, बाकी खबरों के लिए जेके न्यूज अपडेट में खालिद खुर्शीद किरमानी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।